So as you are seeing that there are three levels of management. That is top level management, that is known as a top executive, middle level management, that is known as departmental manager, and the low level management, that is also known as a supervisor, foreman. ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है. आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा that your top level management consist of what? Your top level management consists of your board of director, your general manager, chairman, chief executive officers. ठीक है, ये सब जितने भी हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट माने जाते हैं. ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बात करूँ मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल पे कौन कौन आता है, हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं. ठीक है, अभी मैं तुमसे थोड़ी देर डिस्कस भी करूँगा कि डिपार्टमेंटल हेड का कॉन्सेप्ट क्या है. और लो लेवल मैनेजमेंट कौन आता है, इंस्पेक्टर, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये सब कहाँ पे आते हैं हमारे, ये सब हमारे आते हैं लो लेवल मैनेजमेंट में. और इनके बाद सर क्या आता है, हमारी ऑपरेटिव वर्क फोर्स. ये जो हमारी ऑपरेटिव वर्क फोर्स है ना, ये किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लो लेवल. ठीक है, ऑपरेटिव वर्क फोर्स क्या होते हैं सर, इन पे सुपरवाइजर्स जो होते हैं या लो लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनको सुपरवाइज करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं. और वर्कर्स हमारे किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है सर, दिस इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड पॉलिसीज़ फॉर द बिजनेस. ये बिज़नेस में या मैनेजमेंट का वो लेवल है जो क्या करता है, जो बिज़नेस के लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है ना. दिस इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो क्या करता है, जो बिज़नेस के गोल्स को, पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है. हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. दैट इज़ नोन एज द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब देखो सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब क्या होते हैं, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. और ये सब क्या करते हैं, ये सब बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं. बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव मतलब कि बिज़नेस अगर एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो उसका पर्पस क्या होगा, वो किस गोल को अटेन करने के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शनिंग, क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. ठीक है, अब देखो वहाँ पे मैंने फंक्शन में तुमको यहाँ पे बताया भी है that determine the objective of the business, formulate broad policies for the business, take important decision, determine future course of action after considering the economic, government and the natural factor, and issuing guideline to the middle level manager. तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है सर, ये मैनेजमेंट का वो लेवल होता है सर जो बिजनेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, बिजनेस को डायरेक्शन मीन्स व्हाट सर, ये वो लेवल मैनेजमेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उस ऑब्जेक्टिव को, किस एक्ट को, कैसे कैसे एक्ट को परफॉर्म करके अटेन करना है. ये हमारा डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है डिसाइड. ठीक है, और वो बिजनेस के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को भी डिसाइड करता है सर गवर्नमेंट के इकोनॉमिक और नेचुरल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, फ्यूचर में बिजनेस क्या करेगा, किन एक्टिविटी को परस्यू करेगा, किस ऑपरेशन को परस्यू करेगा, कैरी ऑन करेगा, ये सब भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. और कैसे डिसाइड करता है सर, गवर्नमेंट फैक्टर को ध्यान रखते हुए, इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर को, नेशनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, और ये एक काम इनका और क्या होता है, इशूइंग गाइडलाइंस टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सर ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, उनको गाइडलाइन भी देते हैं. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बताता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है. ठीक है, यहाँ टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है. सी व्हाट आई एम सेइंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है. ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही, मैं क्या कह रहा हूँ. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर तुम ग्राफ फिगर देखो जो मैंने तुमको पहले दिखाया था तो तुमको यहाँ समझ आएगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एक्टिंग एज अ लिंक पिन. ये लिंक पिन का काम करता है. लिंक पिन समझते हो, जैसा साइकिल की चेन देखो अपने, तो हर कड़ी में क्या होता है, एक पिन होती है. पिन क्या करती है, दो कड़ी को आपस में जोड़ती है. उसी तरह जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, ये भी क्या है, ये भी लिंक पिन है. लिंक पिन में ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, ये दोनों के बीच में
एक कम्युनिकेशन का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है जो दोनों को बांध के रखती है, टॉप लेवल को और लो लेवल को, ठीक है। तो इसीलिए हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, लिंक पिन भी कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज सब मीडिएटर बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लो लेवल मैनेजमेंट, है ना। तो यही रीज़न था कि हम अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या रखते हैं, लिंक पिन भी बोल देते हैं। अब ये होता क्या है सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। ये किनको कंसिस्ट करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स को कंसिस्ट करते हैं, एंड दीज डिपार्टमेंट हेड्स रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड पास इट टू द सबऑर्डिनेट। मैंने तुमको पहले बताया था कि इनका काम क्या होता है, लिंक पिन का होता है। लिंक पिन का काम होता है, इसका मतलब क्या है कि ये सर ऑर्डर्स रिसीव करते हैं टॉप लेवल से और उसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं कहाँ पे, सर सबऑर्डिनेट को पास कर देते हैं। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्ट एज अ लिंक पिन, ब्रिज द वास्ट गैप बिटवीन द टू, रिमूव्स द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट्स द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं सर, ये टॉप लेवल और लो लेवल के बीच के जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको दूर करते हैं, दोनों के बीच में बेटर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली रन होती रहे। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना। आप अपने मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर गए हो, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दिस कंसिस्ट ऑफ योर डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। एंड ये डिपार्टमेंट हेड्स क्या करते हैं, ये ऑर्डर रिसीव करते हैं किससे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, जैसा कि मैंने भी तुमको थोड़ी देर पहले दिखाया हुआ है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंटल हेड्स हमारे ये क्या करते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑर्डर रिसीव करते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑर्डर रिसीव करने के बाद ये क्या करते हैं, ये पास कर देते हैं उन ऑर्डर्स को उसको सबऑर्डिनेट को, ठीक है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट मतलब वर्कर्स को पास कर देते हैं, और सर सुपरवाइज़र जो होता है वो क्या करता है, लगातार उन वर्कर्स को ऑब्जर्व करता रहता है ताकि वर्कर्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टाइमली वर्क को फुलफिल कर दें सही तरीके से। This is the reason our middle level management is also known as what, link pin. They bridge the vast gap between the top level and the low level management, removes the misunderstanding between them and creates the cordial relationship. Maintenance of the cordial relationship amongst the level of management is very necessary for the successful working of the organization. अगर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म की जा सकती नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो अब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बड़े आराम से बता सकते हो ना। सी इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेट फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लो लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे गलती से लो है ये, ठीक है, टू द लो लेवल मैनेजमेंट, यहाँ लोअर भी कह सकते हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब ओनर लोग, और लो लेवल में कौन होता है, ऑपरेटिव वर्कफोर्स में वर्कर होते हैं। तो कई बार जो मैनेजमेंट की जो बात होती है उसको वर्कर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। रीज़न सर क्योंकि मेंटल गैप होता है ना काफ़ी ज़्यादा, सब उनका जो सोचने और समझने को कहने का तरीका वो अलग है टॉप लेवल का, और लो लेवल को अंडरस्टैंड करने की जो थिंकिंग कैपेसिटी, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वो थोड़ी सी क्या है, कम होगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात जो है वो लो लेवल मैनेजमेंट ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सर इंटरफेयर करता है और वो इंटरप्रिटेट करता है सर टॉप लेवल की बातों को, किसको, लो लेवल को। दूसरा क्या है, डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द डिपार्टमेंट। ये अपने डिपार्टमेंट को डिसाइड करते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को डिसाइड करते हैं मीन्स टू व्हाट, आई मीन टू से दैट ये डिसाइड करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में कौन से इंडिविजुअल किस एक्टिविटी को कब परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये दे आर मेनली कंसर्न विद देयर डिपार्टमेंट, मेनली नहीं, दे आर ओनली कंसर्न विद देयर डिपार्टमेंट। मैं ये आराम से कह सकता हूँ, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न होते हैं, और सर अपने डिपार्टमेंट को लेके बॉदर्ड होते भी हैं कि इनके डिपार्टमेंट में कौन सा इंडिविजुअल किस एक्टिविटी को कब परफॉर्म करेगा, इसी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं ये। दैट व्हाट वी आर रिटर्न दैट दे डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर द डिपार्टमेंट, ठीक है। और क्या करते हैं, दे इश्यू द इंस्ट्रक्शन टू द लो लेवल मैनेजमेंट, दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लो लेवल मैनेजमेंट, तो वो तुम भी लिख सकते हो, एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। और ये साथ साथ क्या करते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को परफॉर्म करने वाला मेनली है कौन ऑर्गेनाइजेशन में, सर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को परफॉर्म करने वाला मेनली ऑर्गेनाइजेशन में लेबर है, वर्कर है, और कोई नहीं, ठीक है। तो
अगर लेबर वर्कर मोटिवेटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो इफ़िशिएंटली परफॉर्म होगी। अगर लेबर मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग वो इफ़िशिएंटली परफॉर्म हो पाएगी नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं टू द सबऑर्डिनेट। वाई दे मोटिवेट टू द सबऑर्डिनेट? सर उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम बेहतर काम करोगे तो हम तुमको ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, तुमको ज़्यादा सैलरी देंगे, ठीक है, बेहतर सर्विसेज देंगे। इससे वर्कर क्या होता है, लेबर क्या होता है, मोटिवेट होता है और बेहतर परफॉर्म करना लग जाता है वर्कर को, ठीक है। तो आप होपफुली अंडरस्टैंड करोगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। दिस आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। They act as a link between the top and the low level management. They determine their organizational setup and bridge the vast gap between the top and the low level management and creates the cordial relationship. और क्या करते हैं, उनके बीच में cordial relationship को भी maintain कर रहे होते हैं। Now अगर मैं तुमसे आगे डिस्कशन करूँ तो नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, द लो लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हम लो लेवल को ही क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं इसको, सो इसको हम कई बार ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट देखो, जैसे हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप और लो के बीच में लिंक पिन का काम कर रहा था, उसी तरह हमारा लो लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर। लो लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो सर हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लिंक पिन का काम करता है, ठीक है। दे पास द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जो मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको वर्कर के पास तक पहुंचाते हैं, और वर्कर की जो रिपोर्ट होती है वो क्या करते हैं, वो मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड देयर अथॉरिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन देयर एफिशिएंसी, ठीक है। एंड दे बिल्ड द इमेज ऑफ द इंटरप्राइज बिफोर द वर्कर। ये वर्कर्स में क्या करते हैं, वर्कर्स में सर ऑर्गेनाइजेशन को लेके पॉजिटिव इमेज फिल करते हैं, ठीक है, और हेल्प देम इन क्रिएटिंग अस और डेवलपिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। Sense of belongingness means basically what? Sense of belongingness means a situation where employee who are working in the organization start feeling themselves as a part of the organization only. ये मतलब है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का। क्या मतलब है कि वो एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, वो खुद को क्या करें, वो खुद को सर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मान लिया जाए, वो अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे देखना शुरू करते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, ये जो साइकोलॉजिकल चेंज है वर्कर का, ये कैसे हो पाता है, ये सब हमारे लो लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही हो पाता है। लो लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सर वर्कर के सामने ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव इमेज, एम्प्लॉय की पॉजिटिव इमेज क्या करता है, शो करता है, जिससे वर्कर इन्फ्लुएंस होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को भी डेवलप कर लेता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में ही अपना हित मानना शुरू कर लेता है। होपफुली क्लियर है लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। और देखो मैनेजमेंट और ये जो सर्कल तुम देख रहे हो, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज ऑल आर व्हाट, सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूँ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट, तो तुम बड़े आराम से कुछ फंक्शंस तो लो लेवल मैनेजमेंट के बता ही सकते हो, है ना। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट, जैसे सर इट एक्ट एज अ लिंक पिन, पहला फंक्शन देखेंगे क्या है, इट एक्ट एज अ लिंक पिन बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन का क्या है, सर इट ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर, ये वर्कर की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और क्या करते हैं, सर ये वर्कर की रिपोर्ट को मैनेजमेंट के पास तक पहुंचाते हैं, जो कि ज़रूरी होता है मैनेजमेंट टीम के लिए वर्कर के परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, है ना। मतलब जो वर्कर का परफॉर्मेंस होता है ना, ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उस रिपोर्ट को कहाँ पहुँचाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास तक पहुँचाते हैं। अब उस रिपोर्ट में अगर जो वर्कर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अप्रेज करता है, उसको शाबाशी देता है, उसको इंसेंटिव देता है, बढ़िया वेजेस सैलरी देता है। अगर वो वर्कर क्या कर रहा होगा, ख़राब परफॉर्म कर रहा होगा, रिपोर्ट में मेंशन है, जो रिपोर्ट हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचाई, अगर उस रिपोर्ट में वर्कर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके बाद मैनेजर क्या करता है, सब मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि एम्प्लॉय या वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाए और वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दे, ठीक है। अब अगर हम तुमसे देखें
तो सर दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। तो वन बाय वन विल टॉक अबाउट दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, ये क्या है, ये सारे चैप्टर्स हैं, तो तुम आगे इन फंक्शन को डिस्कस ब्रीफली काफ़ी पढ़ोगे, ठीक है, काफ़ी एलोबरेट करके पढ़ोगे। अभी हम थोड़ा इसको देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में। प्लानिंग क्या होती है तुम जानते हो, डिसाइडिंग व्हाट व्हाई हाउ बाय हुम एक्सपेक्ट ऑफ अ वर्क इज नोन एज फॉर प्लानिंग, ठीक है। दूसरा का हमारा क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। एंड व्हाट इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, ये तो उसे कभी आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है सर, तुम सब जानते हो, तुमने पहले भी बहुत सी प्लानिंग की हुई है और तुम जानते हो दैट वेल प्लान्ड इज हाफ डन एंड प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बिकम मीनिंगलेस। प्लानिंग का अगर हमने ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाएगी, है ना। ये एब्सेंस है, ठीक है। तो प्लानिंग इज समथिंग विच ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू इन फ्यूचर। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या करती है, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के जो गैप होता है उसको ख़त्म करने में मदद करती है, ठीक है। मतलब फ्यूचर को कोऑर्डिनेट करती है, हमारे प्रेजेंट को कोऑर्डिनेट करती है हमारे किससे, फ्यूचर से, वही प्लानिंग है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है, प्लानिंग होती है, जहाँ हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, और फिर क्या करते हैं, हम ढेर सारे स्टेप डिसाइड करते हैं जिनको परस्यू करके या जिनको कैरी ऑन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फ्यूचर में अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट क्या है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। अब सर ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है, सर जैसे हमने प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे टूल्स हो, कैपिटल हो, पर्सनल, कुछ भी, वो सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, है ना। हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अगर हमने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, मशीन नहीं प्रोवाइड करेंगे, टूल्स इंप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उस सिचुएशन में सर प्लानिंग का कोई मतलब रहेगा नहीं। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया तो प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया कि वो क्या करे, वो किसी कमोडिटी की 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करे, ये प्लान हो गया। तो अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट होने के लिए हमें अपने सारे डिपार्टमेंट को नेसेसरी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना होगा, मशीनरी और टूल्स प्रोवाइड करने होंगे, कैपिटल प्रोवाइड करना होगा और वर्क फोर्स पर्सनल्स को प्रोवाइड करना होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के वो प्लान अटेन हो पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी या रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान ऑब्जेक्टिव है वो अटेन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द वर्क फोर्स, है ना। स्टाफिंग मैनेजमेंट को वो फंक्शन जो किससे रिलेट करता है, जो रिलेट करता है हमारे वर्क फोर्स से, ठीक है। और ये फंक्शन क्या डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन में उतने वर्क फोर्स मौजूद रहें जिनके की हमको ज़रूरत है, और खाली मौजूद नहीं है, हम क्या करें, हम सही वर्क फोर्स को सही जॉब पोजीशन पे विथ राइट क्वालिफिकेशन प्लेस करें। मतलब सर हर ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, और उन सारी की सारी जॉब पोजीशन को परस्यू करने के लिए हमको ज़रूरत होती है लेबर की, वर्क फोर्स की। तो स्टाफिंग वो फंक्शन है जो क्या करता है, जो जॉब के रिक्वायरमेंट को और वर्क फोर्स को मैच करता है। जैसे अगर तुम्हारा स्कूल है तो वहाँ पे एक ज़रूरत है पीजीटी कॉमर्स की, ठीक है, तो पीजीटी कॉमर्स की जॉब पोजीशन के लिए सब उसी आदमी को अपॉइंट किया जाएगा जो कि क्या है, जिसके पास कॉमर्स का नॉलेज है। किसी केमिस्ट्री वाले को उठा के सब कॉमर्स की पढ़ाई के लिए नहीं रखा जा सकता, या मैथ वाला टीचर कॉमर्स नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल है जो किसी जॉब के लिए आता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या करे, जॉब पोजीशन को मैच करे। नेक्स्ट पर्सन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, ये वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो क्या करता है, जो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज को, पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
किसको, फिजिकल रिसोर्सेज को और मटेरियल रिसोर्सेज को, ताकि ये दोनों सही डायरेक्शन में मूव करें और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अटेन हो पाए। और नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है सर, कंट्रोलिंग में हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का और अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब है प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का किससे, अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोल दिए, यहाँ आप डिज़ायर परफॉर्मेंस बोल दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग में अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं अपने डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से, अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। और अगर कोई डेविएशन अराइज करता है तो हम रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे डेविएशन क्यों अराइज किए हैं, और फिर नेसेसरी जो मेजर्स हैं उनको लेते हैं, ठीक है। मतलब रीज़न को जानने के बाद हम क्या करते हैं, नेसेसरी मेजर्स भी लेते हैं। मेरा मतलब ये है कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने प्लान किया कि हम 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, हमने प्लान तो किया कि हम 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे एक साल में, और एक साल का जब एंड हुआ तो हमने देखा कि हमने सिर्फ 900 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया। तो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड वाज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, व्हेयरएज वी हैव प्रोड्यूस ओनली 900 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो व्हाट इज़ द डेविएशन, तो डेविएशन इज़ ऑफ 100 यूनिट। तो हम कंट्रोलिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि कितना डेविएशन था, डेविएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कितना डेविएशन था, और क्या रीज़न था जो इस तरह के डेविएशन हमारे क्या हुआ है, इस तरह के डेविएशन हमारे अराइज़ किए हैं, क्या रीज़न था इस तरह के डेविएशंस को अराइज़ करने का। और फिर हम क्या करते हैं, हम करेक्टिव मेजर भी लेते हैं ताकि ये जो डेविएशन आ रहा है, मेरे एग्जांपल में 100 यूनिट का, इस तरह के डेविएशन कभी फ्यूचर में अराइज ना करें। दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, ठीक है, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन। Actually, we will say that coordination is not the last function of management. Sir, it is the function which binds all the function together, all the functions of management together. Coordination हम ये नहीं कहेंगे कि लास्ट फंक्शन है, हम ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो क्या करता है, जो बाकी सारे फंक्शन को बाइंड करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिक मीन्स को देखो, हम लिखा कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट इनटू एन ऑर्डरली होल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट इनटू एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल। जैसे कि अगर तुम पिछला एग्जांपल देखते जो मैंने तुमको अभी लिख के यहाँ पे दिखाया था, अगर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट किए हैं, अगर इन डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग फैसिलिटेट हो पाएगी? तुम सोचो जरा, हैं सर। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने, जो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया परचेज डिपार्टमेंट, अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल को परचेज करते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टारगेट को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल को परचेज करते वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टारगेट को ध्यान में नहीं रखा, तो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव अटेन हो सकती नहीं है। यहाँ अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर प्रोडक्शन करते वक्त सेल्स डिपार्टमेंट के टारगेट को ध्यान में नहीं रखा, तो क्या होगा, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव अटेन हो सकती नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट डिसाइड किया कि वो इस बार 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को सोल्ड करेगा, लेकिन बिना सेल्स डिपार्टमेंट की इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखे परचेज डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सब 60 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया। तो परचेज डिपार्टमेंट कितने यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ 60, जबकि सेल्स का टारगेट कितना है सर, 100 यूनिट को सेल्स करने का है। अब बताओ सेल्स डिपार्टमेंट क्या 100 यूनिट को सेल्स कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। यहाँ HR डिपार्टमेंट ने क्या किया, सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट ध्यान में ना रख के नहीं रखा और नेसेसरी वर्कफोर्स को रिक्रूट नहीं किया, तो सेल्स डिपार्टमेंट को वर्किंग अटेन नहीं हो पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सारी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो क्या होगा, किसी भी डिपार्टमेंट को फंड नहीं मिलेगा, सारे डिपार्टमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करेंगे और कोलैप्स कर जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग फैसिलिटेट हो पाएगी नहीं, है ना। तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट हैं उनका आपस में
एम्प्लॉय का आपस में, ठीक है, और लेबर और मैनेजमेंट का आपस में क्या होना चाहिए, आपस में इंटीग्रेशन होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली फैसिलिटेट की जा सकती है। होपफुली मेरे पास समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट सर, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं और जो लेबर और मैनेजमेंट हैं, इन सब का आपस में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। सब एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को या अपने वर्किंग को डिसाइड करें, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग फैसिलिटेट हो पाएगी। होपफुली मेरी बात तुम सबको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन।